हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स के इस वीडियो में, ये हमारा सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम आज कार्यपत्रक एक यानी जमा यानी योग के बारे में ही बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसमें कैसे कैसे योग दिए गए हैं वो देख लीजिए, फिर हम आपको इसको कॉपी में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम एक अंकों वाली संख्याओं का योग सीख रहे हैं स्टूडेंट। तो ये बिल्कुल बेसिक है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए आइए हम एक अंकों वाले योग को सीखते हैं। तो ये हमने सारे क्वेश्चन लिए हैं। जो क्वेश्चन रहे, एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने के लिए हम आपके लिए भी छोड़ेंगे, है ना। तो कोशिश करें स्टूडेंट्स, तो आप भी प्रैक्टिस करें। और यदि कहीं कोई दिक्कत जाए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके, है ना। तो हम उसका भी, आपकी डाउट सेशन पे उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक अंकों की जो हमको सॉल्व करना है, एक अंकों वाले योग, चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, यही हम कार्यपत्रक एक जो हमको करना है, जिसमें जमा का मतलब योग होता है ना। तो योग करना सीखना है। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक अंकों का योग कर रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। अब देखो बच्चों, हम सॉरी देखो बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अब उंगलियों में जोड़ना सीखेंगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमको क्या करना है, 5 और 4 को जोड़ना है, ठीक है। 5 और 4 को यदि हमें जोड़ना है, यानी 5 और 4 को यदि हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको उंगली में कर लेंगे। बड़ी संख्या को आप रख लीजिए और उसके बाद छोटी संख्या को उसके आगे बढ़ा। योग का मतलब होता है आगे बढ़ाना, है ना। जब कोई चीज़ बढ़ती है इसका मतलब वो योग हो रहा है ना। तो बढ़ाना है। तो 5 तो हो गया। अब इसके बाद 4 और जोड़ना है। तो 4 और जोड़ने के लिए अपन इसमें 4 ले लीजिए आप, चाहिए तो उंगली में भी गिन सकते हैं। जैसे उंगली में 1 2 3, ये 3 हिस्से होते हैं ना। तो ये 3, ऐसे इसमें भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, है ना। इस तरीके से तो अपन चाहें तो इसमें 3 की, एक उंगली में 3 संख्या को हम गिन सकते हैं, या हम लाइन से भी गिन सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो 5 के बाद 4 लाइन आप चाहो तो खींच लीजिए, ऐसा ये 4 लाइन खींच ली अपन ने। अब आपको योग करना मतलब बढ़ाना है, तो इसको आप 5 के बाद से गिनना शुरू कीजिए। 5 के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 6 7 8 9। तो यहाँ पर इसका योग क्या आ जाएगा, 9। या उंगलियों में भी गिन सकते हैं अपन। इस तरीके से अपन को योग करना सीखना है, ठीक है। 5 और 4 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 9 आ जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, 6 और 3 है। तो बड़ी संख्या के बाद से गिनना स्टार्ट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 3 और गिनना है, 3 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 खींच लिए अपन ने लाइन। अब 6 है, 3 और जोड़ना, गिनना चालू करते हैं। 6 के बाद क्या आता है, 7 8 9। तो इसका योग क्या हो जाएगा, 9। इसी तरीके से 7 और ये 8 है, तो 8 बड़ी है, तो अपन को 7 लाइन खींच लेते हैं अपन, बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन, 8 के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 8 के बाद हो जाएगा ये 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 9 और 5 को जोड़ना है। तो 9 बड़ी संख्या है, 5 छोटी, तो 5 लाइन खींच लेते हैं। खींच ली 5 लाइन अपन ने। तो उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 10 11 12 13 14। तो यह आ जाएगा 14। इस तरीके से अपन जोड़ सकते हैं। और उंगलियों में जोड़ना सीखें, है ना। 5 के बाद अपन ने एक उंगली में 3 रहते हैं, इतना आपको अपने दिमाग में रख लेना याद कि एक उंगली में अपन को 3 गिनती गिनना है ना। दूसरी उंगली में भी अपन को 3 गिनती गिनना है ना। तो ऐसे ही, तो 5 है तो अपन को 4 और गिनना, तो लिखेंगे 6 7 8। तो 3 गिनती बढ़ गई अपन ने, लेकिन अपन को 4 बढ़ाना, तो एक और यहाँ जाइए। तो क्या हो जाएगा, 6 7 8 और 1 9 हो गया, 4 बढ़ गए आगे। ऐसे ही अपन को यहाँ ध्यान रखना, 6 के बाद अपन को 3 बढ़ाना, 3 मतलब एक उंगली में आ जाएगा। तो 7 8 9, देखो 9 आ गया, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर देखें अपन, तो 7 अपन को आगे बढ़ाना 8 के, तो है ना। 7 का मतलब ये 3 ही हो गया, 3 ही होगा, और एक यहाँ तक पहुँचना अपन को ना, गिनना यहाँ तक शुरू करते हैं। चलिए करते हैं, 7 8 से स्टार्ट करते हैं ना, 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ये आगे देखो 15। इस तरीके से तो उंगलियों में भी गिन सकते हैं, लाइन खींच के भी गिन सकते हैं। अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आप कोशिश करें, और फिर धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, बंडल्स बना के गिनना स्टार्ट भी करेंगे, है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आते जाएगा। इसके बाद 2 सवाल और हैं स्टूडेंट्स इसमें। एक सवाल क्या है हमारे पास, 5वां नंबर का जो इसमें सवाल दिया गया है वो दिया है 7 धन 3 दिया गया है। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको कोशिश करना है, थोड़ा सा आप कोशिश करें। 7 के बाद 3 नंबर छोटा है, तो ये 3 लाइन खींच लीजिए, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन। तो 7 के बाद 3 आगे बढ़ना, तो हो जाएगा 8 9 10। तो ये कितना हो जाएगा, 10। अब एक जो है आखिरी वाला, वो आपके लिए होमवर्क जैसा है, तो सभी लोग इसको खुद करेंगे, है ना। 4 धन 8, तो बड़ी संख्या 8 है, तो 4, तो 4 लाइन खींच के मैं दे देता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ के इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि एक संख्या वाले आपको योग अब बनेगा। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी सवाल लेके आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक संख्या के बाद,
है ना। कार्यपत्रक 1 में एक संख्या के बाद है 2 संख्याओं वाले, है ना, हमको 2 संख्याओं वाली जो संख्या दी गई है इसका हमको योग करना। चलिए अब हम ये सीखते हैं कि 2 संख्याओं वाली संख्या का योग कैसे किया जाता है। तो चलिए 2 संख्या वाली का हमको योग करना है, तो इसके लिए हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है 48 धन 53। गिनती जरूर सीख लें स्टूडेंट्स। अब आपको जब योग करना है तो ध्यान रखिएगा इकाई से योग करना स्टार्ट करेंगे, है ना। ये इकाई होता है, दहाई होता है, अपन इधर से योग करते हैं ना, इस तरफ से, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये आपको यहाँ से गिनना है 8 और 3, तो 8 के बाद अपन को 3, मैंने उंगली में बताया था ना, 8 के बाद 3, एक में तो 3 गिनती रहती, तो 8 के बाद हो गया 9 10 11। और जब 11 आ जाए और इकाई में अपन लिख रहे हैं तो इकाई में 2 संख्या के 2 अंकों वाली संख्या नहीं लिखते जब भी हम इकाई का योग करते हैं, है ना। तो आपको सिर्फ इसमें से इकाई का ही अंक लिख देना है। तो 11 में इकाई का अंक क्या है 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 1, और जो 1 आया है वो कैरी कर जाएगा, वो हासिल में चला जाएगा। तो ये 1 कहाँ चला गया, हासिल में चला गया। आया समझ में स्टूडेंट्स। अब ये इकाई, ये तो आ गया 1, इकाई का ये 1 चला गया, तो अब इसमें जोड़ना है अपन। तो 5 के बाद 4 जोड़ दीजिए, 5 के बाद 6 7 8 और ये 9, और ये 1 और जो आया था हासिल में इसको भी जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो ये पूरा कितना हो गया 10। तो इस तरीके से ये जोड़ के कितना आ गया हमारे पास 101। यदि हम 48 और 53 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 101 मिल जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा सवाल इसमें दिया था 36 धन 69। फिर वही कहानी कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, इकाई से जोड़ना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 9 के बाद 6 जोड़ दीजिए, तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 11 12 13 14 15। देखो 6 जोड़ दिया मैंने, 3 और 3 6, तो कितना आया 15 आया। तो 15 का क्या लिखेंगे अपन 5, 15 ऐसे लिखते ना। तो 15 में इकाई का अंक क्या है 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे, और 1 जो बच रहा है दहाई का अंक वो कहाँ चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। अब 6 के बाद इसको जोड़िए 3 को, तो 6 के बाद जाएगा 3 जोड़ेंगे अपन, तो 7 8 9 जुड़ गया, 7 8 9, और 1 हासिल का भी था, तो ये हो गया 10। तो ये हो गया 10। तो ये इसका आंसर कितना आ गया 105 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स तीसरा जो सवाल है इसमें जो दिया गया है कार्यपत्रक अपने जो ब्रिज कोर्स में, तो उसमें दिया है 85 धन 75। अब इसको जोड़ना है अपन को, तो फिर इकाई का अंक है, तो 5 धन 5 कीजिए, तो 5 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। तो इकाई का अंक कितना दिख रहा है यहाँ पे 0 दिख रहा है 10 में, तो यहाँ 0 लिख लेंगे, और जो हासिल का मतलब जो दहाई का अंक है वो कहाँ चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। अब 8 के बाद ये हो गया 8 और 1 9, और 9 के बाद 7 को जोड़ेंगे, तो 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींच ली, और 9 में 7 को जोड़ना, तो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ आ जाएगा 16। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, बड़ा आराम से कीजिए, धीरे धीरे सीखेंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी फिर बाद में, है ना। फिर इसके बाद आपका अगला जो सवाल है वो है चौथा सवाल जो है वो है 94 धन 57। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे करके बताएं, कमेंट्स बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। इसके बाद एक सवाल और बताता हूँ आपको 75 धन 37, है ना। चलिए इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा वही इकाई में, है ना। 7 और 5 जोड़ेंगे तो 7 के बाद 8 9 10 11 12, 12 का 2 हासिल का 1, यानी वो 1 यहाँ आ जाएगा, 7 और 1 8, 8 में 3 जोड़ देंगे 9 10 11, तो ये आ गया 11। इस तरीके से हम कर लेते हैं। और एक सवाल और है इसमें जो 2 अंकों वाला, तो वो भी योग आपका होमवर्क रहेगा। चलिए लिख देता हूँ वो सवाल, आप जरूर इसको करके देख लीजिएगा। 46 धन हो गया 82, तो ये भी आपका होमवर्क है, सब जोड़ के मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है ना। बहुत आसान है, ठीक है, सिंपल तरीके से आप 2 अंकों वाले डिजिट को जोड़ सकते हैं। इसी तरीके से अब इसमें 3 अंकों वाला, जैसे सेम वही कहानी है, तो अपन को शुरुआत जोड़ना कहाँ से करना, वही इकाई से, फिर दहाई से, फिर सैकड़ा। जैसे अपन यहाँ पर 2 अंक वाले जोड़े थे, ऐसे 3 अंकों वाले जोड़ लेंगे, बड़ा आसान है। चलिए वो भी देख लेते हैं, 2-3 सवाल इसके भी देखते हैं। चलिए तो पहला सवाल जो दिया है 3 अंकों वाले योग के लिए, वो दिया है हमको पहला सवाल 105 धन दिया है 5 3 8, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको इकाई के अंक से ही जोड़ना है, तो 8 में 5 जोड़ दीजिए, तो 5 जोड़ेंगे मतलब 5 लाइन खींच लेते हैं, 5 लाइन खींच लिए अपन 8 और 5 9 10 11 12 13, तो 13 का क्या जाएगा 3। जैसे मैंने बताया जब भी 2 अंक वाले या 3 अंक वाली संख्या है तो इकाई का अंक लिख के बाकी कहाँ चला जाएगा, हासिल में। तो 13 का 3, हासिल का क्या चला गया 1। अब 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, और 1 कितना हो गया ये 4, और फिर ये 5 और 1 कितना हो गया 6, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप एक और सवाल लेते हैं अपन
तो ये है 356 धन 659। फिर वही कहानी है कि आप सबसे पहले अपन इकाई के अंक को जोड़ेंगे, तो 9 में 6 को जोड़ेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 का क्या आ जाएगा 5, हासिल का क्या चले जाएगा 1, 5 और 5 हो गया 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 का क्या हो जाएगा 1, फिर हासिल का क्या चले जाएगा 1। जब तक हम लास्ट में नहीं पहुँचेंगे जब तक हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, है ना। 6 और 3 9 और 1 10, तो 10 का शून्य नहीं लिखना क्योंकि इसके आगे तो कुछ है नहीं, है ना। तो यहाँ हासिल में जाने की कोई कहानी, तो ये 10 पूरा का पूरा आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा योग कंप्लीट हो जाएगा। तो और इसमें सवाल दिए गए हैं कार्यपत्रक में, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चाहो तो देख सकते हैं स्क्रीन में, है ना। स्क्रीनशॉट ले लें और ये इसका आंसर नहीं देखेंगे आप, आपको खुद योग करके लिखना है स्टूडेंट, है ना। इस बुक में पुराना है। चलिए तो ये देख लें आप, प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप प्रैक्टिस करें। यदि कोई दिक्कत जाए तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। तो 3 अंकों वाले योग आप बहुत आसानी से करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट, तो कार्यपत्रक 2 हम कल करेंगे। आज का वीडियो हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं।